सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप में से अपनी अपनी बात रखिए, नारा मत लगाइए। चलिए नीचे चलिए, आइए नीचे चलिए, आप भी नीचे चलिए, आइए, चलिए नीचे चलिए। मैं सबके पास आ रहा हूं, थोड़ी जगह बनाइए। पीछे चलिए सर, पीछे चलिए और अपनी अपनी बात रखिए। नारा लगाएंगे कोई फायदा नहीं होगा, किसी की बात नहीं पहुंच पाएगी। छोटे में हाँ सवाल पूछिए, उधर तक मैं आऊंगा, पीछे तक नारा कोई मत लगाइए। पीछे चलिए, थोड़ा जगह दीजिए, पीछे चलिए, पहले पीछे चलिए सर, थोड़ा पीछे चलिए। हाँ बोलिए, छोटा नेताजी वहां बोलेंगे, आप अपना सवाल पूछिए। कांग्रेस कह रही है कि ये लड़ाई संविधान बचाने की है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद से बाबा साहब का फोटो संसद में कांग्रेस ने क्यों नहीं लगाया? दूसरी बात, अपने खुद 3 नेताओं ने भारत रत्न ले लिया, लेकिन उस बाबा साहब को भारत रत्न वीपी सिंह सरकार ने दिया है। और किसको बोलना है? इधर किसी को बोलना है? संविधान कहाँ खतरे में, उनसे पूछिए कहाँ खतरे में संविधान। मेरा सवाल उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जो नेता खड़े उनसे है कि जिस कांग्रेस का विरोध स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने किया था, आज उस कांग्रेस के साथ में आपके जाने की ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ गई? मैं इसका जवाब लेता हूँ। पीछे चलिए, आ रहा हूँ। हाँ सबके पास आऊंगा, पीछे थोड़ा पीछे होइए, जगह बनाइए। मैडम थोड़ा सा पीछे, प्लीज पीछे आ रहा हूँ। सबके पास बारी से, हाँ बोलने दीजिए। ये जो पढ़ाए लिखाए है, इनको यही नहीं पता है कि इनकी भी जो बीजेपी सरकार थी, इन्हें महबूबा मुफ्ती के साथ में अपनी सरकार बनाई थी, सिर्फ सरकार के लिए लाचार थे। तो मेरा सिर्फ बीजेपी वालों को विचार है, क्या आपने सचमुच उस समय हिंदुत्व अपना खो दिया था या बेच दिया था? ये इसका जवाब। मैं कांग्रेस को कहना चाहूंगा, जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, 70-80 बार कानून बदला, उस कांग्रेस हमको संविधान का पाठ पढ़ा रही है। ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बीजेपी ने क्या किया, 370 धारा अभी तक क्यों नहीं की, राम मंदिर क्यों नहीं बनाए, अभी तक क्या कांग्रेस सरकार सो रही थी? मैं बोले कि आज के 400 पार पूरी जनता महाराष्ट्र की गडकरी साहब की तरफ से मोदी जी की सरकार में है। 370 धारा। भारतीय जनता पक्ष जो है वो मोदी की सरकार झूठी सरकार है और वो इस देश को हुकुमशाही के तरफ ले जाने का उनका पूरा मानस है और इसलिए वो ईडी सीबीआई ये करके संविधान को बदलना चाहते हैं। इसलिए इस बार कांग्रेस महाविकास आघाड़ी। यहाँ बोलिए। ये आरएसएस के लोग हैं, ये कभी भी संविधान के फेवर में काम नहीं करेंगे। ये बीजेपी वाली जो पार्टी है, ये संविधान के लिए कभी काम नहीं कर सकती। ये लोकशाही खत्म करने वाले लोग हैं, ये देश के लिए कभी नहीं काम कर सकते। इन्होंने देश जब आजाद होने के बाद 30 साल तक अभी तक मणिपुर की बात पे बात। आम आदमी पार्टी के लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ आप लोग का कार्यक्रम था क्या यहाँ पे? हाँ, हमारा क्या था? सार्वजनिक उपवास का कार्यक्रम था, उस वजह से हम लोग सभी यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे जो अदालत लगी है उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे खड़े। इधर किसी कुछ बोलना है? पीछे छोटे में अपनी बात। 10 साल पहले मोदी जी बोले थे कि हमें 14 में जिता के दीजिए, हम बेरोजगारी दर कम कर देंगे। बेरोजगारी कम नहीं हुई। 2022 तक भारत के हर परिवार को घर मिलने वाला था, 22 तक कोई घर नहीं मिला। चलिए मुझे थोड़ा अंदर जाने दीजिए और भी लोगों से बात करने दीजिए। आइए, किसी कुछ कहना है? इधर पीछे से आइए, सामने आइए, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? सवाल पूछिए किसी से। हम ये चाहते हैं कि बीजेपी सरकार जो है वो यहाँ से जीत के नहीं आना चाहिए। अच्छा, हमारी कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के लेना चाहिए। ठीक है, बात बोलिए। ये नेता अपील करते हैं, अपील मत करिए, अपनी बात रखिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत कहाँ चला गया? अभी भ्रष्टाचार अभी तक मुक्त हुआ नहीं है। लोगों को गुमराह कर रहे हो, ये देश के हित में नहीं है। ये जो लड़ाई है ये तानाशाह और लोकशाही के बीच की लड़ाई है। मोदी जी का जो शासन है वो लोकशाही शासन में हित में नहीं है, वो तानाशाह का शासन है। अभी इलेक्शन चीफ गवर्नमेंट, इनके लोकसभा उम्मीदवार राजस्थान पार्टी का नाम लेके बोलिए, किनके? के लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा और अनंत हेगड़े ने कहा हमें 400 का बहुमत संविधान बदलने के लिए चाहिए। भाजपा में अशोक चौहान और अजीत पवार आ गए तो क्या भाजपा के ईमानदारी के प्रतीक है? चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। अजीत पवार, अशोक चौहान, ये जो बोल रहे हैं कि राष्ट्रवादी बरपता कंगना राणावत जी का घर क्यों गिरा दिया गया है, हनुमान जी चालीसा पठन करने वाले नवनीत राणा को क्यों जल दिया गया है? कांग्रेस, मेरा हाथ छोड़ो यार। देश में चुनाव आए लेकिन कांग्रेस का कोई डेवलपमेंट का विजन नहीं है। सिर्फ संविधान खतरे में है, बाकी चीजों पे ध्यान दे रही है, धर्मवाद की बात कर रही है, लेकिन उनका विजन का ये दिख नहीं रहा है।
डेवलपमेंट चाहिए। भाई ये जो लड़ाई है, नितिन गडकरी जी वो मिनिस्टर रह चुके हैं जिन्होंने इस देश का जो कर्जा है, कर्जा विदेश का कर्जा 55 लाख से 205 लाख तक बढ़ा है। देश को अगर बचाना है तो नितिन गडकरी माइक बात छीनिए, माइक मेरे हाथ में रहने दीजिए। हाँ, पीछे चलिए, पीछे चलिए। मैं कांग्रेस वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले कैमरे के सामने सटिया। गडकरी 14 के पहले यहाँ पर जब कांग्रेस के 15 साल यहाँ के सांसद रह चुके, उन्होंने यहाँ पर कितना विकास किया? कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ था। ऑल एजुकेशन क्वालिटीज कैमरे के सामने सट जाइए। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन करते हैं, रोड्स वगैरह की भी हमको कोई दिक्कत नहीं, ऑल इज गुड। तो हम चाहते हैं कि नितिन गडकरी साहब। ऑल इज गुड। यस, खुश हैं आप अभी जो की व्यवस्था बनी हुई से? बहुत खुश हूँ। नितिन गडकरी जी? यस। अच्छा, हाँ। सारे भ्रष्टाचारियों को साथ में लेके बीजेपी कौन सा तीर मारने वाली है? सारे भ्रष्टाचारी सामने खड़े करके जिन पे आरोप है, जिन पे पूरे भ्रष्टाचारों पे आरोप किए, उनको साथ में लेके 400 पार। तो जनता को अभी बहुत कुछ बोलना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।